नमस्कार। प्रश्न है कि क्या शिव जी को चढ़ाया हुआ जो प्रसाद होता है, उसे ग्रहण किया जा सकता है? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि शिव जी को चढ़ाया क्या जाता है और उनको प्रिय क्या है और उनको क्या नहीं चढ़ाया जाता है। और इसमें ये भी है कि इसमें पहले मैं ये बताऊँगा कि इसमें मेरा विचार क्या है और उसके बाद से इसमें शिव पुराण में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, दोनों बातें मैं बताऊँगा। शिव जी को गंगा जल से अभिषेक किया जाए तो वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो जब हम गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो वो नीचे गिर करके गंदा हो जाता है। उसको स्पर्श करके माथे पर और दोनों आँखों में लगाया जाता है, लेकिन उसको पिया नहीं जाता है। तो जब हम भगवान के ऊपर चढ़ी चीज़ें जो होती हैं उसको अगर आँखों और माथे से लगाते हैं तो उसको भी ग्रहण करना ही माना जाता है। जैसे भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देना अनिवार्य होता है, लेकिन कई लोग फ्लैट आदि में रहते हैं, तो उनके लिए समस्या हो जाती है कि वो अर्घ्य का जल कहाँ डालें। तो उनके लिए उपाय ये होता है कि किसी भी पात्र में अर्घ्य दे करके और उस अर्घ्य के जल को स्वयं सूंघ लें। और जब आप उस जल को सूंघ लेते हैं तब वो आपका जूठा हो जाता है। अब आप उसे किसी भी सिंक वगैरह में डाल सकते हैं। उसके बाद शिव जी को बिल्वपत्र प्रिय है, जो 3 पत्तों वाला हो। इस बिल्वपत्र पर चंदन लगा करके चढ़ाने से 3 तापों यानी कि दैहिक, दैविक और भौतिक ताप से मुक्ति मिलती है। ये 3 तरीके के ताप क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग कभी आगे चर्चा करेंगे। अब बिल्वपत्र को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो बिल्वपत्र काफी ठंडा होता है, जिसे औषधि के रूप में वैद्य के सलाह से ही ग्रहण किया जा सकता है। तो इसे भी सामान्य अवस्था में ग्रहण नहीं किया जा सकता है। उसके बाद भांग, धतूर, मंदार चढ़ाया जाता है। ये तीनों ही जहरीले होते हैं। अब यही सब शिव जी को अति प्रिय हैं, तो आप इनमें से कौन सा प्रसाद ग्रहण करेंगे? यदि कोई प्रसाद जैसे कि मिठाई आदि शिवलिंग से दूर रख करके भोग लगाते हैं तो उसे आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग का स्पर्श होने के बाद उस प्रसाद का ग्रहण नहीं किया जाता है। अब शिव पुराण में इसके बारे में क्या लिखा है उसे जानते हैं। शिव पुराण के 22वें अध्याय में लिखा है, चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्यम न मानवैः, चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तितः। इसका अर्थ है कि जिस भी स्थान पर चंड का अधिकार दिखाई पड़ता हो, उस स्थान पर शिवलिंग पर अर्पित किए गए प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जहां चंड का अधिकार नहीं है वहां शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को मनुष्य खा सकता है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि चंड कौन है, तो बताता हूं। कैलाश पर्वत पर जितने भी गण रहते हैं वो सभी भगवान शिव के अंश अवतार माने जाते हैं। ऐसे में शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद पर उनका अधिकार होता है। इन्हीं महत्वपूर्ण गणों में से एक गण है चंड, यानी कि चंडेश्वर गण। इनकी उत्पत्ति महादेव के मुंह खोले जाने से हुई थी, जो भूख और लालसा के प्रतीक माने जाते हैं। जब चंडेश्वर की भूख नहीं मिटी तो भगवान शिव ने उन्हें कहा कि आज से मिट्टी या चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर तुम्हारा अधिकार होगा। तभी से चंडेश्वर इन पदार्थ या धातुओं से बने शिवलिंग पर अपना अधिकार जताते हैं। ऐसा कोई भी प्रसाद व्यक्ति को ग्रहण नहीं करना चाहिए जो चंड के अधिकार क्षेत्र में आता हो। दूसरे शब्दों में कहें तो उस प्रसाद को खाया जाए या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस पदार्थ या धातु से बने शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ा हुआ है। मिट्टी, पत्थर या फिर चीनी मिट्टी से निर्मित शिवलिंग पर अर्पित प्रसाद चंड के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए ऐसे प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसे कोई भी भोग रूपी प्रसाद मनुष्य खा सकता है जो स्वयंभू श्रेणी के शिवलिंग, यानी कि जो शिवलिंग जिसकी स्थापना किसी ने ना करी हो, जो स्वयं प्रकट हुए हों, या नर्मदेश्वर शिवलिंग। नर्मदेश्वर महादेव माने जो शिवलिंग नर्मदा नदी से निकले हों और उसको कहीं प्रतिष्ठित किया जाए तो वो होते हैं नर्मदेश्वर महादेव। या फिर पारद शिवलिंग, यानी कि पारा धातु से निर्मित शिवलिंग, उन पर अर्पित किया गया प्रसाद चंडेश्वर का अंश न होकर के एक शुद्ध प्रसाद माना जाता है, जिसे खाने से न केवल व्यक्ति की परेशानी दूर होती है बल्कि समस्त प्रकार के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय।